चलो क्या? हमें जल्द से जल्द सिद्दीकी साहब की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी होगी, इसके पहले कि किसी की नजर इन पे पड़े। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महसूस बाजी, महसूस। महसूस क्या? सुकून बाजी, सुकून जो एक औरत उसके शौहर के घर से जाने के बाद महसूस करती है। हम भी ये महसूस करके देखना चाहते थे कि हमारे शौहर के इस कमरे से बाहर जाने के बाद ये कमरा कितना सुकून देता है बाजी, कितना सुकून देता है। बाजी, अब तो आप खुश होंगी ना? आपको आजादी जो मिल गई। खुश तो हूँ, लेकिन मुझे हैरानी बहुत हो रही है। सिद्दीकी साहब ने पुलिस के सामने मेरा नाम नहीं लिया। बाजी, यही तो इज्जतदार लोगों की अदा होती है, अपनी आन के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। माशाल्लाह, आप तो उनकी बेगम है, बेगम। उनकी आन बान शान सब कुछ। तभी उन्होंने अपनी जान हमें दे दी। हाँ, जान? अरे एक जान ने ही उनकी मौत का बंदोबस्त कर दी। अब तो मुस्कुरा दीजिए बाजी। अल्लाह कसम, अरे एक बार को तो हमें लगा कि सिद्दीकी साहब की जान लेने में हम चूक गए हैं। या अल्लाह बाजी, एक तीर से दो शिकार करना हमारी पुरानी आदत है। अब देखिए ना, सिद्दीकी साहब भी गए और राशिद मियां भी। मिसेस खान, संभालिए अपने आप को। मिसेस खान प्लीज उठ जाइए। हाथ मत लगाइए मुझे, दूर रहिए मुझसे। मिसेस खान, आप वही कह रही हूँ जो सच है। जानते हैं ना आप मिस्टर खान, मैं अपने अब्बू के लिए कितना तड़पी हूँ, कितना रोई हूँ। और आज जब इतने सालों बाद मेरी तलाश पूरी हुई तो आपने क्या किया? आपने उनको मुझसे छीन लिया ना? क्या कह रही है आप? वही कह रही हूँ जो सच है। सच? किस सच की बात कर रही है आप? वो सच जो सबकी आंखों के सामने था, आपकी आंखों के सामने था। वो सच जिसे आप अनदेखा कर रही है, नहीं मानना चाहती कि गफूर अहमद सिद्दीकी एक कातिल है। वो एक कातिल नहीं है। गफूर अहमद सिद्दीकी कातिल नहीं है मिस्टर खान। किसी का कत्ल नहीं किया उन्होंने। उन्होंने जाते वक्त खुद मुझसे कहा कि उन्होंने कत्ल नहीं किया, नहीं किया। और आप चाहती कि मैं उनकी बातों पर भरोसा कर लूं? यही चाहती है ना आप? क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपसे कहा कि वो आपके अब्बू है? मिसेस खान, उनके लिए झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आपसे झूठ कहा है कि उन्होंने अब्बू का कत्ल नहीं किया है। झूठ कहा है उन्होंने आपसे कि वो बेगुनाह है। और हो सकता है कि उन्होंने आपसे यह भी झूठ कहा है कि वो आपके अब्बू हैं। आप समझ ही नहीं रही है मिसेस खान। वो खेल खेल रहे हैं आपके साथ, हमारे साथ। उन्होंने अब्बू का कत्ल किया
और छोड़ दिया हमें लड़ने के लिए। अपने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो आपके अब्बू है? मिसेस खान, है कोई सबूत आपके पास जो बयां कर सके कि वो आपके अब्बू है? Do you have any proof? है कोई सबूत? सिद्दीकी साहब छुटकी के अब्बू हैं, इस बात का सबूत भी मैं हूं और गवाह भी। क्या मुझे सब कुछ बता देना चाहिए? बोलिए मिसेस खान। नहीं ना, सबूत हो भी कैसे सकता है, क्योंकि वो आपके अब्बू है ही नहीं। बेटा, हमें भी राशिद मियाँ का अफसोस करने जाना चाहिए। आखिर वो हमारे समधी हैं। अगर नहीं जाएंगे तो लोगों को शक हो सकता है। पर जाएंगे, फिर से लोग वही सवाल करेंगे कि निखत कहाँ है। तो कह देंगे कि निखत क्लिनिक में है, उसकी हालत और बिगड़ ना जाए इसलिए हमने उसे उसके अब्बू के इंतकाल की खबर नहीं दी। माशाअल्लाह, हाँ, बिल्कुल मेरे जैसा दिमाग पे है। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। जी। इसे क्या हो गया? जरूर कोई बात है। कितनी परेशान है छुटकी। मैं इसे इसके अब्बू की असलियत बता देता हूं। नहीं, फिर मुझे यह भी बताना होगा कि मैं ये सब कैसे जानता हूं। मेरा क्या रिश्ता है छुटकी के साथ। छुटकी पहले से इतनी परेशान है। अगर उसे यह पता चल गया कि उसके अब्बू ने ही उसकी अम्मी का कत्ल किया है तो वो और भी टूट जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हैदर, क्या तुम्हें भी लगता है कि मिस्टर खान सही कह रहे हैं? तुम्हें भी लगता है कि ये सब मेरे अब्बू ने किया है? और सिद्दीकी साहब मेरे अब्बू हैं भी या नहीं? बोलो। छुटकी, जितना प्यार तुम्हें अपने अब्बू से है उतना प्यार असद को भी अपने अब्बू से है। उसके अब्बू का कत्ल हुआ है छुटकी। उसका गुस्सा जायज है। मैं ये तो नहीं जानता कि सिद्दीकी साहब का उसको नामे हाथ है या नहीं, लेकिन इतना तो हम सब जानते हैं कि उनके हाथ गुनाहों से रंगे हुए हैं। क्या लगता है तुम्हें? उन्होंने मुझे गुमराह करने के लिए कहा कि वो मेरे अब्बू। मैं कुछ नहीं कह सकता। छुटकी, किसी और से पूछने से अच्छा अपने दिल से पूछो। तुम्हारा दिल क्या कहता है? वो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी गुमराह नहीं करेगा। मिस्टर खान,
सिद्दीकी साहब झूठ नहीं कह रहे। मैंने उनकी आंखें देखी थी, उन आंखों में अपने लिए प्यार देखा था जो झूठ नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि वो मेरे अब्बू हैं और उन्होंने आपके अब्बू का कत्ल नहीं किया है। ट्रस्ट मी। अगर आपका दिल कह रहा है कि मिस्टर सिद्दीकी बेगुनाह है, तो मेरा दिल ये कह रहा है कि वो गुनहगार है। और मुझे यकीन है कि उन्होंने मेरे अब्बू का कत्ल किया है, और मैं उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। और मैं उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। राशिद साहब के ऊपर पहले चाकू से जानलेवा हमला किया गया, फिर उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर उन्हें नीचे फेंक दिया गया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सब तकरीबन 5 बजे के आसपास हुआ। 5:15 से लेकर 5:25 के बीच। मैं उम्मीद करता हूं कि कानून उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, और खुदा ना खास्ता अगर कानून उन्हें सजा नहीं दे पाया तो मुझे खुद सजा देनी होगी। अगर उन्होंने ही आपके अब्बू का कत्ल किया है तो उन्हें कानून सख्त से सख्त सजा देगी। बस हम उनके कन्फेशन का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ कबूल नहीं किया है कि उन्होंने यह कत्ल किया है। डोंट वरी मिस्टर असद, वो अपना मुंह जरूर खोलेंगे, वरना हमारे पास और भी कई तरीके हैं मुंह खुलवाने के। वो इंसान फांसी के फंदे से झूलता हुआ नजर आना चाहिए मुझे। तुम्हारा दर्द मैं अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा दर्द एक ही तो है। कहते हैं जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे बांट लेना चाहिए। मैं जानती हूँ, तुम कहती हो ना
कि हम एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम अपना दर्द बांट तो सकते हैं ना शरीर। जनाजे का वक्त हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बात गफूर अहमद सिद्दीकी जी से हो सकती है? आप कौन? मैं जोया बोल रही हूँ, उनकी बेटी। प्लीज मेरी बात उनसे करवा दीजिए। सॉरी मैडम, बट हम उनसे फोन पे बात नहीं करा सकते। देखिए, आप समझ नहीं रहे, अभी मैं वहां नहीं आ सकती और मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आई एम सॉरी। हेलो, अब्बू का जनाजा निकलने वाला है, तो लगता है आपके पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। फुर्सत मिले तो आ जाना। ये सब क्या हो गया खाला? आखिर राशिद मियां की किसी से क्या दुश्मनी थी? आप देखिएगा खाला, अल्लाह उनके गुनहगारों को कभी माफ नहीं करेगा। हाँ। अपना ध्यान रखिएगा। उमैरा, मैंने शुरू से तुम्हें अपनी छोटी बहन माना था। क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन ही हो। देखो ना, हमें सच्चाई का पता भी चला तो कैसे मोड़ पे आके दिक्कत आई? क्या हुआ नुज़हात? दिक्कत कहाँ है? वो
दिखता है।